एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस से नई भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। 30,000 पद हैं, टोटल 30,000 पोस्ट हैं। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जिसमें कि बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू आप नौकरी पा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इसमें ना तो एग्जाम होती है ना तो इंटरव्यू होती है। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th में जो मार्क्स हैं, आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे ऑटोमेटेड सिस्टम है जिससे कि मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। अगर उसमें आपका नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि आप बस एप्लीकेशन करें और इंतजार करें नौकरी के लिए कॉल आने का। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स, कौन कौन से सर्कल में वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां से वैकेंसी नहीं है उससे बाहरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस की डिटेल क्या रहेगी, ये सारी चीज आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। आंध्र प्रदेश में है, आसाम में है, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और नीचे भी वैकेंसीज की डिटेल है, वो भी देखते चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में लैंग्वेज आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप जिस रीजन में अप्लाई करेंगे उस रीजन से वो लैंग्वेज एक आपको आना चाहिए। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, तो इन स्टेट से अभी फिलहाल इस सर्कल में वैकेंसीज आई हुई हैं। ये डिटेल आपको देखने को मिलती है ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट कैसा दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें कि यहाँ पर नीचे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोटिफिकेशन ऑफ जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 scheduled to released for 30,041 30,041 पोस्ट हैं। 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 30,041 पोस्ट हैं। चलिए अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टेट से वैकेंसीज हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इसमें से जिस स्टेट से वैकेंसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनमें से किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे कि बिहार के लिए अगर हिंदी लिखा है, आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए, आपने 10 स्टैंडर्ड तक स्कूल लेवल में आपने वो एक भाषा पढ़ी होनी चाहिए। बाकी की डिटेल जो है इसमें दी हुई है, तो ये देख लेते हैं। 19 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। इसमें सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट दी हुई है ये हमने पहले भी अभी चेक कर लिया। करेक्शन विंडो कुछ गलत हो गया अगर आप उसे फॉर्म भरने में, तो 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं भरे हुए फॉर्म में। इसके अलावा और जो डिटेल्स दी हुई है वो भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर देखना है आपको, तो देखें 31 जुलाई की डेट से है। और इसके बाद इसमें सैलरी जो लिखी हुई, इस बार सैलरी में आपको फर्क दिखाई देगा। पहले जो सैलरी होती थी, इस बार सैलरी में फर्क है। सैलरी में क्या फर्क है वो आप नोटिस कर रहे होंगे। पहले 12,000 ऐसा फिक्स लिखा रहता था, अभी इसमें लिखा है ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक की पोस्ट है। ब्रांच पोस्ट मास्टर में 12,000 से लेकर 29,380 तक सैलरी रहेगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 तक वैकेंसी रहेगी। पहले जो है फिक्स सैलरी दी जाती थी, अभी जो है डीएनएस अलावेंस मींस महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। तो ये एक एडिशन हो गया, बड़ा बदलाव हो गया है कि अब आपको डीएनएस अलावेंस भी मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। और डीएनएस अलावेंस मिलने में फायदा क्या है, फायदा ये होता है कि हर साल 2 बार डीएनएस अलावेंस, जिसे आप महंगाई भत्ता बोलते हैं, हर साल 2 बार डीएनएस अलावेंस सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है। तो सैलरी जो है साल में 2 बार बढ़ेंगे। ये फायदा इस बार से आपको देखने को मिलेगा सैलरी वाइज। चलिए अभी देख लेते हैं कि और क्या इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं। सैलरी के अलावा जो एज क्राइटेरिया है, 10th के बेसिस पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं और क्या चीजें मांगी जा रही है। प्रोफाइल वगैरह आप लोगों ने पहले भी बहुत बार फॉर्म फिल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। एज क्राइटेरिया सबसे पहले हम देखेंगे। एज क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर ऑल पोस्ट, जितने भी पोस्ट है, 3 पोस्ट है आपको बताया, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक।
सभी के लिए मिनिमम तो 18 ईयर्स होना चाहिए। अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है किन कैंडिडेट्स को, ये डिटेल यहाँ पर दिया हुआ। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। PWD अगर जनरल कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स और उसके बाद और भी रिलैक्सेशन दी जाती है अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये हो गई एज की बात की मिनिमम तो 40 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। फीस की भी बात करेंगे और इसके बाद कुछ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। As on date of notification, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास 10th स्टैंडर्ड पास हो जाना चाहिए जिसमें आपने मैथ्स और इंग्लिश जरूर पढ़ाई की हो। और इसके बाद जब आप स्कूल में होते हैं तो मैथ्स और इंग्लिश तो होता ही है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, तो वो तो अलग से नहीं पढ़ना है, उसमें रहता ही है करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में ही रहता है मैथ्स और इंग्लिश, गणित और इंग्लिश। इसके अलावा शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, तो जैसे आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट के आगे जो है एक लैंग्वेज लिखा है, वो लैंग्वेज आपने पढ़ा होना चाहिए। कम से कम आपने 10th स्टैंडर्ड तक वो लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए। जैसे हिंदी आपने पढ़ा होगा, कई इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, तो वैसे स्टेट के लिए आप अप्लाई कर दें जिसमें, या फिर अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़िया आपने पढ़ा है अगर तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है मान ले कोई लैंग्वेज तो मैं उस केस में बता रही हूँ हिंदी या इंग्लिश वाला जो स्टेट जिसके सामने इंग्लिश हिंदी लिखा है उसके लिए आप अप्लाई कर दें अगर आपने कोई लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है तो। इसके बाद और कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अप्लाई करने के लिए, इतना ही है। 10वीं पास होना चाहिए एज क्राइटेरिया, थोड़ा साइकिलिंग आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख सकते हैं। आप किसी और तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। दूसरे तरीके से भी अर्न आप बिजनेस करके, ट्यूशन पढ़ा के या और तरीकों से भी अर्निंग साइड में कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सैलरी कम है इसलिए ये आपको इसमें मिलती है छूट। इसके अलावा फीस की भी बात कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ फीस है 100 रुपीज। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं तो पेमेंट ऑफ फीस एग्जेम्प्टेड, तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है और PWD कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है, देयर इज नो फी। एग्जाम्प्ट मतलब नो फी। तो बचे जो मेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया फीस रहेगा, 100 रुपीज। चलिए एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं देख लेते हैं। इसके लिए अगर हुआ तो अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसे एप्लीकेशन शुरू से लेके एंड तक करनी है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। नीचे तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करें, लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन है और अप्लाई ऑनलाइन है। फी पेमेंट जिन कैंडिडेट को रहेगी उनको फी पेमेंट करना रहेगा। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई बीच में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, फिर भी प्रॉब्लम रहेगी तो ये ग्रीवेंस में आप जाके लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन देखना है तो डिटेल नोटिफिकेशन सर्कल वाइज आपको देखना है, पोस्ट कौन से सर्कल में कितना है पोस्ट, तो वो आप देख सकते हैं। ये देखें सर्कल वाइज भी दिया हुआ है ये सब। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, मेन वेबसाइट यही है। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें।